मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। कल हम लोग पढ़े हुए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी अवयव के ऊपर प्राथमिक उपचार, और उसमें हम लोग 3 उपचार देखे हुए थे। सबसे पहला कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। ये मेरा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन था। दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी भी रो और कॉलम को हम आपस में अदला बदली कर सकते हैं, यानी उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन था वो था कुछ मल्टीप्लाई करके और किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ प्लस कर देना या माइनस कर देना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक आज का है मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का व्युत्क्रम। तो कल के क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने का 2 तरीका है, एक डिटर्मिनेंट मेथड है और दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो हम लोग दोनों मेथड पढ़ेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो उस समय एक और मेथड से इसको हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अभी के लिए हम लोग इसको चलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग 9th या 10th में या उससे पहले भी आप लोग पढ़े होइएगा घातांक, घात, इस सब के बारे में। तो x का पावर जो -1 होता है, x टू द पावर -1, इसको हम लोग लिखते हैं 1/x। यानी किसी का भी कोई भी नंबर हो या कोई भी सिंबल हो, अगर उसका पावर माइनस में होगा तो वो 1/, में लिखा जाएगा। और उसको हम लोग पढ़ेंगे x का इन्वर्स, यानी जो भी हो सिंबल, जो भी सिंबल हो उस सिंबल को इन्वर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको x से डिनोट किए हैं, यानी x टू द पावर -1 है, तो x टू द पावर -1 को हम लोग पढ़ेंगे x इन्वर्स, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम 1/x। तो यहाँ भी a इन्वर्स यानी मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए कि हम मैट्रिक्स को a से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? a से। तो a बराबर aij m क्रॉस m, ठीक है। अब यहाँ m क्रॉस m लिखने के पीछे कारण क्या है? तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहला कंडीशन है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना, यानी जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम भी होना जरूरी है। यानी इसका ऑर्डर या तो m क्रॉस m लिखिए या n क्रॉस n लिखिए। इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका इन्वर्स क्या होगा? देन इन्वर्स ऑफ a बराबर a इन्वर्स, यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? a टू द पावर -1 से। तो अब a टू द पावर -1 का मतलब क्या होगा? 1/a, ठीक है। तो 1/a, तो यहाँ a मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो मैट्रिक्स अब 1/a यानी मैट्रिक्स डिनोमिनेटर में चला गया, हर में चला गया। हम लोग अभी तक जो भी ऑपरेशन पढ़े हैं, सारा का सारा ऑपरेशन कल हम लोग ख़त्म कर चुके हुए थे। लास्ट मेरा था एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको भी हम लोग पढ़ के ख़त्म किए थे। लेकिन हमको कुछ इस तरह का कंसेप्ट नहीं मिला कि जब मेरा मैट्रिक्स जब बटा में चला जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी मैट्रिक्स को हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जो भाग का जो क्रिया है वो भाग का क्रिया नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको अब 1/a तो लिखेंगे नहीं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम डिनोट कर सकते हैं a इनवर्स से, ठीक है। तो अब इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे बनाएंगे? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए एक कंसेप्ट थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है x,
ठीक है, और उसका इनवर्स, ठीक है, उसका इनवर्स x का पावर -1। जब दोनों को गुना करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर है, यानी x इंटू एक्स का पावर -1 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो रहा सिंपल सा कैलकुलेशन। अब मान लीजिए जब हमको दो मैट्रिक्स को लिखना होगा, अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं a इंटू बी और दोनों का ऑर्डर सेम रहे, क्या रहे, दोनों का ऑर्डर सेम रहे, तो उस कंडीशन में अगर इस दोनों का प्रोडक्ट i के बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स में तो 1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, i से, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, तो अगर ए बी का प्रोडक्ट i के बराबर हो गया और दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, तो ए बी लिखे तो या बी ए लिखे तो बात मेरा बराबर होगा। कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब। ठीक है, तो जब किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव के बराबर आता है, तो वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, यानी एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ए मैट्रिक्स माना गया है, तो ए तो रहेगा ही, लेकिन एक दूसरा मैट्रिक्स आ गया बी, तो बी को हम लोग क्या कह देंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बी बराबर ए इनवर्स। क्लियर है, ये भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इसी कंसेप्ट को इस तरह भी लिखा जाता है, ए बराबर, या तो इस तरह हम लोग चलेंगे या नहीं, ए बराबर आई इंटू ए। क्लियर है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए इधर आएगा तो बटा में ए आएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटा में आएगा, और जब उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। तो कोई इस तरह लिख के इसको सॉल्व कर सकता है, कोई इस तरह लिख के सॉल्व कर सकता है। तो ये दोनों तरीका से, यानी दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका सेम ही है। ठीक है, एक में क्या है, इसको हम लोग आई के साथ भेज दे रहे हैं, यानी बी जब इधर ए इनवर्स रहेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर है, क्योंकि इधर बटा में होगा और उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी इधर भाग में तो उधर गुना में। तो सेम कंसेप्ट को हम लोग यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख के चले तब, या ऐसे लिख के चले तब। तो ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा किसका, अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने का। ठीक, अब कैसे इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, तो इसके लिए अब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी अब हमको कब पता चलेगा कि कब हमको गुना करके प्लस या माइनस करना है, कब हमको इंटरचेंज करना है, और कब सिर्फ गुना करना है। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तीनों लग ही जाए, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अनुसार हम लोग को चलना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग को दिमाग का यूज करना होगा कि कहाँ हम लोग उस तीनों में से कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि मेरा काम बन जाएगा। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा एक खुली के माध्यम से देखेंगे। ठीक, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को पकड़ने का कोशिश करेंगे। अगर वो ट्रिक समझ में आ गया तो किसी भी ऑर्डर का जो इन्वर्स होगा वो निकालना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम पहले ट्रिक देखेंगे, उसके बाद उस ट्रिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से उसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स जो दिया होगा वो किसके फॉर्म में दिया होगा, स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ हम लोग 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। ऐसे हम लोग के सिलेबस में अप टू 3x3 मैट्रिक्स तक का ही इन्वर्स निकालना है, उससे ज़्यादा का नहीं निकालना है। तो एक दिया रहेगा 2x2 का मैट्रिक्स और दूसरा रहेगा 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये ट्रिक सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं 3x3 पर।
2x2 ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है यानी A11 उसको पहले हम 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरा मेन फोकस रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स। ये तीनों का तीनों मेरा क्या है, डायगोनल, क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हुए थे जहाँ I = J होगा, यानी 1 1 2 2 3 3, ये तीनों का तीनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमको मेन पहला फोकस करना है डायगोनल एलिमेंट्स पर। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास A11 है, तो फर्स्ट यानी पहला मेरा फोकस रहेगा कि A11 को हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। क्लियर है, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो A होगा, तो A का जो पहला वाला यहाँ एलिमेंट होगा, कुछ भी हो, हमको उसको कैसे भी 1 करना है, या तो गुना करके या तो किसी से भाग दे के। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 को 1 करने के लिए क्या कीजिएगा, 5 को 1/5 से अगर गुना कर दीजिएगा तो वो 1 हो जाएगा। यानी कैसे भी, यानी कुछ गुना कर रहे हैं या किसी नंबर से भाग ही दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 से गुना करना या 5 से भाग देना, तो 1/5 से गुना कर देंगे। यानी जो भी हो, क्या जैसे भी कैलकुलेशन करके इसको, यानी इस पोजीशन वाले एलिमेंट को हमको 1 लाना है। ठीक है, और एक चीज़ और, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो हम लोग रो से चल सकते हैं या तो कॉलम से चल सकते हैं। क्लियर है, या तो रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कीजिए या नहीं तो कॉलम में। कहने का मतलब कि किसी भी एक पैटर्न से ही हम लोग चलेंगे। अगर रो में हम लोग चलना शुरू कर दिए तो पूरा क्वेश्चन रो के साथ ही चलेगा। अगर कॉलम में चलना शुरू किए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉलम में ही चलेगा। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, हमको चेस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या चेस्ट देखना स्टार्ट करेगा। अब ऐसा नहीं ना होगा कि आपका चेस्ट का वो ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, यानी हार्ट का ऑपरेशन जब स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो उसको बीच में छोड़ के आपका पेट का तो ऑपरेशन नहीं शुरू करेगा ना, वो पहले उसको पूरा करेगा, उसके बाद तब आपको अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। अन्यथा अगर वो बीच में छोड़ा, ठीक है, तो समझिए आपके साथ क्या होगा। और उसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को अगर रो से लेके चल रहे हैं और बीच में अगर रो को छोड़कर कॉलम को अगर उठाते हैं तो समझिए क्वेश्चन के साथ क्या होगा। जस्ट एज्यूम कीजिए ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो रो के साथ चलेंगे तो हमेशा पूरे क्वेश्चन में रो, कॉलम के साथ चलेंगे तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग जब एक क्वेश्चन देखेंगे तो इस वाले कंसेप्ट पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कैसे रो में तो पूरे क्वेश्चन को रो में बनाना है, कॉलम में तो कैसे पूरे क्वेश्चन को कॉलम में बनाना है। सबसे पहले इस कंसेप्ट के ऊपर पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को 1 कर दिए। ठीक है, उसके बाद में अगर रो से चल रहे हैं यानी रो वाइज हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके कॉलम को हम 0 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी या तो 2 1 को या 3 1 को 0 कीजिए, नहीं तो 1 2 को 1 3 को 0 कीजिए। यानी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कंसेप्ट चलेगा। यानी इसके बाद आइदर हम लिख दे रहे हैं यहाँ, आइदर A12 बराबर A13, इसको हमको 0 करना है, और A21 बराबर A31, इसको 0 करना है। या तो ये 0 हो जाए तो इसको 0 कर दीजिए आप आसानी से। ये क्वेश्चन आप जैसे चलेंगे, रो में चलेंगे तो रो को देखते हुए काम करना है, कॉलम में चलेंगे तो कॉलम को देखते हुए काम करना है। या तो इसको 0 कर दीजिए और नहीं तो इस टोटल एलिमेंट को 0 कर दीजिए। क्लियर है, यानी ये 1 हो गया तो इधर अगर ये 0 0 हो जाएगा तो बाकी ये दोनों बचेगा, ये अगले स्टेप के लिए मेरा काम आएगा। अगर हम इस दोनों को 0 कर दिए तो ये दोनों जो बचेगा ये अगले स्टेप में 0 होगा, क्योंकि अभी 2 2 बचा हुआ है, 3 3 बचा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मान लिए A11 को हम 1 करेंगे, उसके बाद इसके अगल बगल इस तरह समझा जाए, पहला जिसको 1 करेंगे उसके अगल बगल वाले को 0 कर देंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पूरा का पूरा। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद जब ये वाला अगर ये 1 तो अगर इसको 0 करते हैं तो बाकी ये बच जाएगा, बाकी दूसरे पे नहीं सोचना है, किसी एक रो को कंप्लीट 1 0 0 कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर फर्स्ट
रो के लिए चलो। फिर सेकंड पे आइए, अब अगले कंसेप्ट में क्या करेंगे, 2 2 को 1 करेंगे, ठीक है। अब अगले कंसेप्ट में किसको करेंगे, यानी पहले A11 को 1 करें और उसके बाद 1 0 0 या 1 0 0 करेंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अगर रो में चलेंगे तो रो के साथ हम लोग काम करेंगे, कॉलम में चलेंगे तो कॉलम के साथ काम करेंगे। क्लियर है। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए या ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो किस पे चलना है, 2 2 पर चलना है, और 2 2 को हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक। अब जब 2 2 को 1 करेंगे तो अब इसके अगल बगल वाला भी, अगर मान लीजिए ये क्या हो गया है, 0 0 हो गया है, तो 2 2 के अगल बगल कौन बचेगा, 2 1 बचेगा या 2 3 बचेगा। क्लियर। कब, जब ये दोनों 0 है तब 2 1 एंड 2 3 बचेगा, तो इस दोनों को 0 कर दीजिए, या नहीं तो 2 1 और 3 1 अगर 0 0 हो गया है तो क्या करेंगे, 1 2 और 3 2 को हम लोग 0 करेंगे। बात समझ में आ गया। यानी जब इसको हम 1 कर दिए, फिर से यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं आइदर A12 बराबर A13 इक्वल टू 0 और A12 एंड A32 इज इक्वल टू 0 और A21 इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू 0, यानी अगल बगल वाले को हम 0 कर दिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर ये 0 0 है, ये 0 0 अगर पहले वाले कंडीशन यहाँ पे हो चुका है तो क्या करेंगे, अब यहाँ 1 करना है और फिर इसको 0 और इसको 0 करना है, यानी अब ये 0 1 0, यानी इस वाले स्टेप में हमको करना है 1 0 0, ठीक है। इधर इतना और 1 0 या तो ये हम लोग कर दें या नहीं तो ये कर दें, ठीक है। ये समझाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन पे तो चल नहीं रहे हैं, जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो वहाँ सॉल्व करके देखेंगे कि ये हम 0 करते हैं या कि ये 0 करते हैं। यानी इस वाले ट्रिक में जो पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप हमको 1 0 0 या 1 0 0 करना है। क्लियर। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, इसके बाद वाले में 0 आइदर में ये लिखा जा रहा है, ये आइदर के लिए और ये और के लिए लिख देते हैं आइदर 0 1 0 और 0 1 0 या 0 1 0 या तो 0 1 0, ठीक है। या तो इतना कीजिए नहीं तो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये रहा मेरा सेकेंड केस। अब थर्ड में क्या करना है, तो थर्ड में अब बच गया 3 3, ठीक है। थर्ड में क्या बच गया 3 3। अगर ऑर्डर 2 रहता तो 1 0 या 1 0 इस तरह, सिर्फ इसमें से 2 ही लेते, फिर यहाँ 0 1 या 0 1 करके मेरा काम खत्म, ठीक है, ऑर्डर 2 के लिए। बट ऑर्डर 3 में अभी लास्ट बचा हुआ है A33, तो अब यहाँ क्या करेंगे, A33 को हम 1 करेंगे, ठीक। और फिर इसके अगल बगल वाले जैसे हम लोग पहला 2 स्टेप के लिए किए हैं, अब उसको 0 करेंगे, तो अब बचेगा क्या, तो या तो 3 1 3 2 आइदर A31 बराबर A32 इज इक्वल टू 0 और A13 बराबर A23 इज इक्वल टू, ठीक है। या तो ये दोनों अब बच गया होगा तो इसको 0 कीजिए, और नहीं तो अगर ये दोनों बचा होगा तो इस दोनों को 0 करेंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या करना है, आइदर पहले अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो 0 0 1 और 0 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको करने का क्या ज़रूरत है, तो अब एक लाइन में अब हम लोग इसको समझेंगे कि जो LHS में ए दिया हुआ रहेगा, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहेगा, हमको उसको आई के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव के बराबर करना है। और
उसके समकक्ष जो RHS में जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही मेरा A इनवर्स देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये ट्रिक रहा। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और उसको सीखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग अब 3.4 का कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जो कि ऑर्डर 2 का होगा। फिर ऑर्डर 2 के बाद हम लोग ऑर्डर 3 का क्वेश्चन देखेंगे और फिर आप पूरे एक्सरसाइज को खुद से करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं 3.4 से। और 3.4 से सबसे पहले हम लोग ऑर्डर 2 मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। सबसे पहले 5 में दिया हुआ है उसको हम पहले A मान लेंगे। तो लेट A बराबर क्या दिया हुआ है 2 1 7 4। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे WKT। WKT का मतलब वी नो दैट AB बराबर I। बहुत लोग इसको A बराबर I इंटू A भी लिखते हैं, वो भी प्रोसेस सही है। ठीक है, बट सब लोगों का अपना अपना तरीका है। तो A इंटू B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I, और यहाँ मेंशन कर देंगे वेयर B बराबर A इनवर्स, यानी जो B हम यहाँ लिख रहे हैं वो किसके बराबर है, A इनवर्स के बराबर। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A की जगह क्या करेंगे, A का वैल्यू लिखेंगे, यानी A की जगह क्या है 2 है 1 है 7 है 4। ठीक है, इंटू B तो मेरा A इनवर्स है। उसके बाद इधर RHS साइड में 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक सीखे हुए थे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि A का जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है उसको 1 करना है। क्या करना है उसको 1। तो यहाँ इसको 1 करने का 2-3 तरीका है। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन को या तो हम लोग रो से भी चल सकते हैं या तो कॉलम से भी। तो जब रो से चलेंगे तो रो में ही पूरा रखेंगे, कॉलम से चलेंगे तो पूरा का पूरा इसको कॉलम में ही रखेंगे। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको 1 करना है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि अगर इस 1 को हम यहाँ ला दें, यानी कहने का मतलब इस पूरे के पूरे कॉलम को उठाएं, यानी C2 को उठाएं और C1 के पास ले चले, तो C1 कहाँ चला जाएगा, C2 के पास। यानी ये वाला जो ऑपरेशन था, ठीक है, इस ऑपरेशन का हम लोग नाम दिए थे अदला बदली, यानी इंटरचेंज करना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप चाहें तो अदल बदल करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या नहीं तो किसी बच्चा को अगर वो कंसेप्ट पसंद नहीं आ रहा हो तो क्या करेगा, यहाँ 2 है, इस 2 को 1 करना है तो 1/2 से गुना कर दो, या तो रो में गुना कर दो और नहीं तो कॉलम में। हमको पहले यहाँ 1 करना है, तो रो से भी जाएंगे तो वही है, कॉलम से भी जाएंगे तो वही, यानी हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा कंसेप्ट वो भी हो सकता है 1/2 से गुना कर दे। तीसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, जो तीसरा ऑपरेशन बताए हुए थे कि किसी भी टर्म से गुना करके और या तो प्लस करें या तो माइनस करें। तो जैसे यहाँ क्या है 2 है, तो इसको अगर 3 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 बचेगा। नहीं तो इसको 4 से भी गुना कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। वो बहुत सारे अप्रोच हैं, आप जिस अप्रोच से चलना चाहें उस अप्रोच से आप हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर मेरा सेम ही आएगा। सोचने का सबका दिमाग एक तरह से नहीं होता है, कोई किसी तरह सोच सकता है, यानी अलग अलग सभी का सोच है, तो अलग अलग प्रोसेस से जाएगा बट आंसर सेम आएगा।
तो चलिए हम एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ चलते हैं कि इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको? इंटरचेंज। यहाँ लिखेंगे अप्लाई। आप लोग को कल के क्लास में बताया गया था ये कैसे लिखना है। तो अप्लाई, हम कॉलम से चल रहे हैं तो C1 और ये साइन है किसका? इंटरचेंज का, यानी दोनों तरफ एरो, एक तरफ से तीर निकलेगा तो उधर भी लगेगा और उधर वाले को से इधर को भी लगेगा, यानी C1 इंटरचेंज C2। ठीक है, तो जब C1 इंटरचेंज C2 करेंगे तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा 1 4 ये यहाँ और 2 7, ठीक है, B बराबर। अब देखिए ये समीकरण के रूप में चल रहा है, यानी इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो जब इक्वेशन के फॉर्म में आएगा तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? जब एक तरफ अगर इक्वेशन में गुना करते हैं समीकरण में तो वहीं दूसरे तरफ भी गुना होता है, यानी जो ऑपरेशन एक तरफ वहीं ऑपरेशन दूसरे तरफ भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक तरफ हम लोग ऑपरेशन किए और दूसरे तरफ छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब इसको भी इंटरचेंज करना है तो 0 1 1 0। ठीक है, पहला स्टेप खत्म, यानी यहाँ 1 अब आ गया। अब क्या करना है? कॉलम से चल रहे हैं, ठीक है, तो पहले किसको जीरो करेंगे? रो को जीरो करेंगे। आप लोग को बताए हुए थे कॉलम से आ रहे हैं तो रो को जीरो करेंगे। ठीक, तो अब बच गया मेरा 2। अब इस 2 को हमको क्या करना है? जीरो करना है। 2 को क्या करना है? जीरो। अब ये कैसे जीरो होगा? और इसको इस तरह जीरो करेंगे कि यहाँ का 1 डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि हमको 1 0 0 1 लाना है। तो जो एक बार आ गया वो परमानेंट वहाँ फिक्स हो गया, ठीक है, उसको अब हम क्या हटा नहीं सकते हैं। तो अब इस 2 को हमको जीरो करना है, तो अब यहाँ सोचेंगे कि 2 जीरो कैसे होगा। तो यहाँ 2 है तो 0 से तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर 0 से गुना कीजिए, 0 कीजिए। तो 0 से गुना करने का मतलब जिस रो में गुना कीजिएगा वो सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो फिर बाकी सारा का काम खत्म। ठीक है, तो वैसा नहीं करना। तो अब करना क्या है कि यहाँ 2 है, अब इसको जीरो करने के लिए अगर हम लोग इसको 2 से गुना कर दे 1 को और दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी हमको अप्लाई करना है किसमें? C2। इसमें अप्लाई करना है C2, क्योंकि C2 का ये एलिमेंट है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई C2। C2 में क्या करेंगे? C2 माइनस 2C1। ठीक है, C2 माइनस 2C1। ठीक, तो यहाँ तो चलिए अब यहाँ हम लोग लिख दिए अप्लाई C2 एरो C2 माइनस 2C1, यानी अब इसको हमको जीरो करना। तो अब इसको जीरो करने के लिए हम लोग ये अप्लाई कर दिए। तो अब हम लोग ऑपरेशन यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो C1 1 4 मेरा रह जाएगा, बट C2 यहाँ जीरो करना था। तो अब सबसे पहले C2 का पहला एलिमेंट देखते हैं। तो C2 का यहाँ पहला एलिमेंट क्या है? 2 है। तो यहाँ C2 बराबर लिखे हैं 2। ठीक है, जो फॉर्मूला टाइप का जो अप्लाई किया गया है C2 माइनस 2C1, तो C2 की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। और फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का साइन दे दिए। उसके बाद 2 था तो 2। अब इस C2 के समकक्ष, यानी 2 के समकक्ष पहला एलिमेंट क्या है? 1 है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 2, यानी 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0, तो यहाँ 0 लिख दिया गया, कोई दिक्कत? अब C2 का दूसरा एलिमेंट भी चेंज होगा, यानी जब अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 2 में तो कॉलम 2 का ये दोनों का दोनों एलिमेंट चेंज होगा ना। तो अब 7 चाहिए, तो C2 का दूसरा एलिमेंट क्या है? यहाँ 7। माइनस, तो माइनस दे दिए। और इस 7 के समकक्ष यानी 7 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4 है। तो 4 में जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8, यानी 7 माइनस 8 क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक, इंटू B लिख दिए। तो ये तो मेरा LHS का काम खत्म हो गया। अब RHS में चलिए, तो अब RHS में भी तो चेंज होगा। तो RHS में जो C1 का एलिमेंट था 0 1 यहाँ लिख दिए। उसके बाद में अब इसके दूसरे वाले एलिमेंट यानी C2 पर चलते हैं। तो C2 का यहाँ पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो करना क्या है? C2 माइनस 2C1, तो 1 माइनस, तो -2। ठीक, और C1 का इसके सामने का एलिमेंट 0 है, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखते हैं इसका। तो दूसरा एलिमेंट C2 का क्या है? 0, तो 0 माइनस
2c1, तो 0 में 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 माइनस कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ तक का तो ऑपरेशन क्लियर हो गया। यानी 1 0 जो ट्रिक में जो पहला स्टेप में बताया गया था कि पहले पोजीशन को 1 1 करें और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर रो में चलना है तो कॉलम वाले को 0 करेंगे, और कॉलम में चल रहा है तो रो वाले को 0 करेंगे। तो यहाँ रो को 0 कर दिए, यानी 1 0 कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, अब अगले वाले स्टेप में चलेंगे। अगले वाले स्टेप में चलने का मतलब यहाँ जो 2 2 का एलिमेंट है, अब इसको हम 0 करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब क्या करना है, 2 2 को अब 1 करना है। तो जब 2 2 को 1 करना है तो यहाँ -1 दिया होगा। अब इस -1 को +1 करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर हम माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे तो, और वो भी किस में, तो C2 में। क्यों, क्योंकि कॉलम में चल रहे हैं, और C2 का एलिमेंट यहाँ जो -1 है उसको हमको +1 करना है। यानी यहाँ लिखेंगे अप्लाई, इसमें C2 में -C2, यानी हम -1 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो LHS जो मेरा था यानी 1 4, यहाँ 0 और -1 को +1 करना था तो -1 से गुना किए तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, इंटू B बराबर RHS में क्या है, 0 1 है, C1, उसके बाद C2 यहाँ जो 1 -2 है इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1, और जो -2 था वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, यानी 1 0 1, ये 1 अब हो गया। अब इसके अगल बगल का एलिमेंट, तो अब ऑर्डर 2 है तो इसके अगल में क्या है, सिर्फ 4 है। तो अब इस 4 को हमको 0 कर देना, 4 को क्या करना है, 0 करना है, और इस तरह 0 करना है कि 1 0 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अब इस 4 को 0 करने के लिए अप्लाई कीजिए इसमें C1 में। तो C1 में हम अप्लाई करते हैं, अगर C1 यहाँ 4 है और इसको अगर 4 से गुना कर दे तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 4 - 4 यहाँ 0 हो जाएगा, तो C1 - 4C2। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ लिख देता कि सर हम 4C2 - C1 करेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो फिर यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जब आप C1 को बाद में रखेंगे तो 0 यहाँ तो कितना से भी गुना करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, और 0 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ -1। तो पहले हम C1 को रखकर उसके बाद उसमें से C2 को माइनस करेंगे कि ये +1 बना रहे, -1 नहीं हो। तो क्या करेंगे, यहाँ अब ऑपरेशन कर देते हैं। तो 1 यानी C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 -4 × 0 0, 1 - 0 1, 4 - 4, क्योंकि इसी के लिए 0 कर रहे थे तो यहाँ 4 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 1 को 4 से गुना करना है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, फिर बाकी बच जाएगा 0 1 इंटू, ठीक है, बराबर। अब इधर भी तो LHS में चेंजिंग होगा ना, तो यहाँ जो 0 था C1 और इसको 4 से गुना करके माइनस करना था, तो जब इसको 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 क्या होगा, 4। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट C1 का, तो C1 1 -4C2 तो 1, इसको 4 से गुना करना है तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, यानी 1 - 8 क्या बचेगा, -7, और यहाँ -1 और 2। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल हो गया। कैसे, तो जब 1 0 0 1 यानी LHS वाला साइड जब I आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई या व्यू जब आ जाएगा, तो वहाँ मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद मेरा A इनवर्स मिल जाएगा। यानी ये हो गया I × B बराबर क्या होगा, 4 -1 -7 2। ठीक है, तो I × B यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो B, और B के जगह हम लोग क्या A इनवर्स भी तो लिख सकते हैं, A इनवर्स बराबर B
बराबर कितना 4 -1 -7 2। ठीक है, तो ये रहा मेरा ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑर्डर 2 का। ये था मेरा 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इस तरह कुछ 3.4 में 12 क्वेश्चन दिया हुआ है 1 to 12, ठीक, ऑर्डर 2 का। तो उसको हम लोग सेम कंसेप्ट पे क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकाल लेंगे। और एक कंसेप्ट और, अगर 2-3 बार हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और 2-3 बार अप्लाई करने के बाद किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 अगर आ जाता है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके बीच में 1 से 12 के बीच में कुछ क्वेश्चन वैसा मिलेगा कि जिसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक पूरा का पूरा रो का एलिमेंट या किसी एक कॉलम का एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ वहाँ लिख देना है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह आप लोग का जो होमवर्क रहा 1 to 12 क्वेश्चन यानी 3.4 का जो ऑर्डर 2 से रिलेटेड है, सिर्फ ऑर्डर 2 का यानी 2x2 मैट्रिक्स का जो होगा उसी का अभी इनवर्स हम लोग आप लोग बना कर लेते आएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर 3 का एक क्वेश्चन देखेंगे। फिर और मिसलेनियस जो एनसीईआरटी का है उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे जो कि बोर्ड के यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए गुड बाय, इसको नोट कर ले। और जिनको नहीं समझ में आए कृपया वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, या वीडियो है इसको बार बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे 1-2 बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार कमेंट में मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।